रहीमजा खान में सीवरेज के नाक़िस इंतजामात, मर्द दरबारी की गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी हैं। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात में फंस चुके हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीमजा खान म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली, सफाई मुहिम के बड़े बड़े दावे हवा हो गए। मर्द दरबारी की 11 से 20 तक गलियां गटरों के पानी में डूब गईं। इलाका मकीन कहते हैं अरसा दराज से सीवरेज का पानी जमा है, रही सही कसर बदबू ने पूरी कर दी। 1.5-2 साल हो गए हैं, गलियों अंदर वाले में पानी था, अब बाहर मेन रोड का यही हालात है। आप जो देख रहे हैं, हम इंतजामिया के पास जा के दरवाजे खड़का के थक चुके हैं। हमारे बच्चे जो हैं स्कूल से जब वापसी आते हैं, इस पानी में गंदे में गिर के उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। डेली उनको कोई ना कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया उनकी बात नहीं सुनती, अपनी मदद आपके तहत सफाई करने पर मजबूर हैं। अवाम और हमारे बच्चे और हमारी गैरत, हमारी इज्जत, हमारी बेटियां यहाँ से पानी से बहुत मुश्किल से गुजरती हैं। इस मसले को काफ़ी माह गुजर चुके हैं, कोई यहाँ पे देखभाल नहीं हो रही। ये गटर का ढक्कन हमने खुद साख्ता अपने सिमट से बनवाया है, ठीक है, और कोई इस पे आला हुकाम नज़र नहीं दे रहा। ना ये मस्जिद में कोई नमाजी जा सकता है, ना कोई बच्चा है। अहले इलाका का कहना था कि इंतजामिया उनको मसाइल से निजात दिलाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीमजा खान। म्यूनिसिपल कमेटी बहावल नगर की गफलत, मोहल्ला फारूकाबाद का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी, ताफुन से शहरियों का बुरा हाल हो गया। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। बहावल नगर इंतजामिया की नाहली, मोहल्ला फारूकाबाद, मीरकोट, खादमाबाद कॉलोनी, नई आबादी और नजीर कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। मोहल्ला फारूकाबाद की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नकारा है, बाज़ दफा हम उधर इनके ऑफिस में भी गए हैं, लेकिन बार बार जाने की वजह से, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ना अमला आ रहा है, ना ही वो इधर को तवज्जो दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि कई बार म्यूनिसिपल कमेटी के दफातर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दीगर मुश्किलात के अलावा बीमारियां फैलने का भी खदशा है। ये नकारा बिल्कुल पानी गंदे पानी भी अच्छे पानी में आ रहा है, और ये तकरीबन ये देख रहे माहौल ये सारा ये लगने के लिए जगह नहीं होती, और ये गंदा पानी, मच्छर वगैरह हमारे बच्चों के लिए बड़े परेशानी है। शहरियों ने आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावल नगर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, राजनपुर इंतजामिया की गफलत या फंड्स की कमी, गर्ल्स कॉलेज रोड पर सीवरेज का मसला शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बड़े बड़े गड्ढों के बाद सड़क जोहड़ का मंजर पेश करने लगी है, जबकि तालिबात को भी मुश्किलात का सामना है। खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। राजनपुर में गर्ल्स कॉलेज रोड पर सीवरेज का मसला शहरियों के लिए अजाब बन गया। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लोग आते हैं, बाहर से ट्रेवल करके आते हैं, और यहाँ से गुजरने के बाद उनके हालात ऐसे हो जाते हैं, कोई गिरा पड़ा है, किसी की टांग टूट गई है, सब सोए हुए हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। अहले इलाका ने गर्ल्स कॉलेज रोड का सीवरेज सिस्टम ठीक करने का मुतालबा किया है, ताकि उन्हें मसाइल से निजात मिल सके। और जो सीवरेज डाली है वो बिल्कुल नाकिस, छोटी सी। हम हमेशा जो सीवरेज के पाइप होते हैं वो बड़े होते हैं, ये छोटे, वो पानी की निकासी नहीं कर रहे। आए दिन इनके गटर उपल रहे हैं, आने जाने वाले बड़े तकलीफ में हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि नई सीवरेज लाइन डालकर मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। जनूबी पंजाब की तारीख का अमीन शहर ओलिया, जिसे अपनी तहजीब व तमद्दुन पर बहुत नाज है, मगर यहाँ की खवातीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बाजारों में पब्लिक वॉशरूम्स न होने की वजह से शदीद मसाइल का सामना है। मुल्तान शहर की तारीख जितने पुराने हैं यहाँ के बाजार, 100 से जायद बाजार रखने वाला मुल्तान शहर रोज़ाना करोड़ों रुपए का कारोबार करता है, मगर इन बाज़ारों में आने वाले सार्फिन को बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं करता। आखिर मुल्तान के किस बाज़ार में किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं और कैसी नहीं, आइए आपको दिखाएं। मुल्तान की मार्केटों में वॉशरूम ना होने की वजह से खवातीन को मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में खवातीन के लिए कहीं भी प्रॉपर वॉशरूम नहीं है। मैंने बहुत सारे बाज़ारों में देखा है कि खवातीन बहुत मुश्किल से, उनके साथ बच्चे होते हैं या उनको खुद ज़रूरत महसूस होती है तो उनको बहुत मुश्किल होती है। उसके अलावा अगर कहीं हैं भी तो वो मर्द यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर कहीं खवातीन को वॉशरूम मिल भी जाए तो वो इस कदर गंदे होते हैं कि आप वॉशरूम में जा ही नहीं सकते। खवातीन का कहना था कि मार्केटों में वॉशरूम्स की सहूलत नाकाफी है। 3 किलोमीटर तवील हुसैना गाही बाजार में सिर्फ 3 वॉशरूम ही दस्तयाब हैं, उनमें से भी खवातीन के लिए कोई वॉशरूम नहीं है। लोग आते हैं, इन सीढ़ियों से उतरते हैं, इन वॉशरूम्स को नज़रअंदाज करते हैं
और चले जाते हैं। दुकानदारों का कहना था कि मर्द हजरात तो मस्जिद में चले जाते हैं, जबकि खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मस्जिद में भी जाती हैं, बहुत कम जाती हैं, ज़्यादातर तो नीचे हर किसी को नज़र आ जाता है। अक्सर कस्टमर एंट्री वहीं से करते हैं मार्केट से, उन्हें नज़र आ जाता है। जिन्हें नहीं मालूम होती तो वो पूछ लेते हैं, दुकानदारों ने गाइड कर देते हैं, बाजी यहाँ पर है। पीटीआई के आने की वजह से हमारी इंतज़ामिया, पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिकल शख्सियतें और हमारे ताजे सब इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए हम सब इकट्ठे हैं और हम बगैर किसी हिचकिचाहट के ये काम करें। अंजुमन ताजरान का कहना था कि वाशरूम की सहूलत बढ़ाना वक्त की जरूरत है। हुकूमती एमपीए का कहना था वो इस मसले को जल्द हल करवाने की कोशिश करेंगे। हमने हुसैनगाई चौक पर साउथ पंजाब का पहला मुल्तान का जदीद तरीन पार्किंग प्लाजा और साथ वॉशरूम टॉयलेट्स का पूरा एक ब्लॉक हमने यहाँ प्रपोज किया है और वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो गई है। खवातीन का कहना था कि बाजारों में पब्लिक वाशरूम्स की दस्तयाबी आसान और वाफर होनी चाहिए। चले मान लिया मुल्तान के पुराने बाजारों में प्लानिंग ना हो सकी, मगर जो नए और जदीद बाजार बनाए गए वहाँ पर भी खवातीन के लिए अलग से वाशरूम नहीं बनाए जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। मियांवाली में सेहत के हवाले से बड़ी खबर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में घुटनों की पैवंदकारी का पहला कामयाब ऑपरेशन किया गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में सेहत के मैदान से अच्छी खबर। डीएचक्यू अस्पताल में घुटनों की पैवंदकारी का पहला कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया। एमएसडीएचक्यू डॉक्टर अमीर अहमद खान का कहना था कि पंजाब का पहला डीएचक्यू है जहां घुटनों का ऑपरेशन किया गया है। सेकेंडरी लेवल पे ये पहला हॉस्पिटल है पंजाब के अंदर जो ये काम करने जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी से हमारी ये सारी चीज़ें पाए तकमील को पहुंची और इन्होंने संडे से वाक भी शुरू कर दिए। लास्ट वेडनेसडे को इनकी सर्जरी हुई थी। मरीजों ने बताया कि ऑपरेशन से कबल उनके घुटनों में बहुत दर्द था, अब चलना शुरू कर दिया है, किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं। अजीज और रहमान को चेक करवाया, उन्होंने कहा कि अब मेडिसिन से कोई नहीं आराम आएगा इनका, इसका हाल सिर्फ ऑपरेशन है। फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए डेट दी और फिर ऑपरेशन मेरा किया, उसके बाद अब मैं बेहतर हूँ काफ़ी। एमएसडीएचक्यू डॉक्टर अमीर अहमद खान का कहना था कि तमाम इक्विपमेंट पूरे करके बाकायदा तौर पर ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल कर दिया गया है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। को बताएं, डेरा गाजी खान में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिर इजाफी टैक्सेस और खाद के बहरान के खिलाफ नारे। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से बिलों में इजाफी टैक्सेस और खाद की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किसानों ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। हमारा सबसे पहला मुतालबा जो है हुकूमत से है कि मेरे भाई जो हमें बिजली का बिल दिया जा रहा है इसके अंदर जो नाजायज़ टैक्स डाले जा रहे हैं वो टैक्स बर्दाश्त से बाहर हैं किसानों की अदायगी से। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं और हमने ऐलान किया हुआ है कि हम 15 रोज़ के बाद यहाँ आएंगे, एहतजाज करेंगे जब तक हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करती। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। किसानों से जायद बिजली के बिल वसूल किए जा रहे हैं, उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। अच्छा 4 मुरब्बे से दूज मुरब्बे से संभाले का रुलते बजे धक्के बजे कंधे हैं, बच्चे ना रोजी का नहीं पैसा सारा ये काश चलाई खड़े हैं। इमरान खान से हमारा ये मुतालबा है, मेहरबानी करें हमारे ऊपर इतनी जुल्म ना करें, ताकि आपने कंटेनर के ऊपर बिल फाड़ दिया, क्या हम भी अपने बिल फाड़ दें? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन और असिस्टेंट कमिश्नर नबील मेमन ने किसानों से मुज़ाकरात किए, जिस पर किसानों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इन एक्शन। पंजाब से खाद की बलोचिस्तान स्मगलिंग नाकाम कर दी। माफिया ने मैदे की बोरियों में खाद छुपा रखी थी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाका खर में खाद की बलोचिस्तान स्मगलिंग नाकाम। मैदे के बैग्स में खाद बलोचिस्तान स्मगल की जा रही थी। यूरिया के बैग के ऊपर मैदे का बैग चढ़ाकर इसे बंद किया गया था। चेकिंग टीमों को झांसा देने के लिए बोरियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा भी डाला गया। ट्रक में 225 बोरियां खाद लोड थी। ये तकरीबन 225 बोरियां बरामद हुई हैं। ये ऊपर जो है ना परचून का सामान था, ये नीचे रखी हुई थी। ये तकरीबन रात 10 बजे आई है।
10 बजे आई हैं, क्योंकि हमारे पास सुबह रात को मजदूर नहीं, आज ही इसको खाली कराए, अभी ले आए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर्स ने बताया कि माफिया कभी पापड़ के नीचे, कभी बनोला और दीगर तरीकों से खाद बलोचिस्तान स्मगलिंग की कोशिश करता है। सख्त चेकिंग की वजह से खाद पकड़ी गई। स्मगलर ने बताया कि उसने 3000 रुपए में एक बोरी खरीदी, जो बलोचिस्तान में 4 से 5000 रुपए में फरोख्त की जाती है। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, खर, डीजी खान। डीजी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन आफाक अहमद की रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद सीड एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात की। सेप ने नई कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात बारे बताया। डीजी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन आफाक अहमद की डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन नजर इकबाल और रीजनल डायरेक्टर KPK हयातुल्लाह तरीन के हमरा रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, चेयरमैन सीड एसोसिएशन राना सुलेमान अहमद ने नायब सदर चैम्बर वकास माजिद की क़यादत में सीप के वफद से मुलाकात की। सेप के वफद से मुलाकात की। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन में नए कवानीन के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नई सीड कंपनियों की रजिस्ट्रेशन पर 80 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करवाने की पाबंदी खत्म करवाने, इम्पोर्टेड हाइब्रिड बीज पर टैक्स का खात्मा, प्री बेसिक बीज की मिकदार बढ़ाने और पुरानी वैरायटी पर आयद पाबंदी को 2 साल के लिए खत्म करने के मुतालिबात पेश किए। इस साल हमारी वीट की जो नई वैरायटीज इस मुल्क में मुतारफ की गई हैं, उनकी अवेलेबिलिटी का इशू रहा है और जिसकी वजह से सर्टिफिकेशन नहीं हो रही। तो इस साल हो सकता है कि अगर महकमे को यही गुजारिश की है कि उन वैरायटीज़ की सर्टिफिकेशन की जाए ताकि मुल्क में सीड की दस्तयाबी हो। हमने अपनी रखी है इनके सामने कि जी वो डीलिस्ट वैरायटीज़ को दोबारा इनलिस्टमेंट करा के इस साल या 2 साल के लिए उसको दोबारा आगे चलाया जाए ताकि जनूबी पंजाब के ग्रोअर्स को और सिंध के ग्रोअर्स को सीड की अवेलेबिलिटी मुमकिन हो सके वीट के हवाले से। डीजी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन आफाक अहमद का कहना था कि वो तजावीज़ आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। बीज की वैरायटीज को मुतारिफ कराने के लिए हमने अभी नई कानून साजी की है, उसमें रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। एक जो ताकि वैरायटीज को टाइम ना लगे अप्रूवल में, उस पहले 2 साल के लिए होता था, अब 1 साल के में जो है फास्ट ट्रैक के तहत जो है वैरायटीज को लाने के लिए हमने कानून साजी की है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद अरशाद ने डीजी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन को आजादी शील्ड भी पेश की। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। तो खानेवाल में चक्की का आटा महंगा हो गया, कीमत 2800 रुपये फी मन तक पहुंच चुकी है। गरीब आदमी के लिए बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया। नदीम मुगल की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल में चक्की का आटा महंगा, गरीब रोटी को तरसने लगे। कहते हैं वो बच्चों का पेट पालने के लिए रोजाना चंद किलो आटा खरीदते हैं। चक्की पर आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो है। अब 2 वक्त पेट की आग बुझाना मुमकिन नहीं। चक्की मालकान का कहना था कि गंदम 2400 रुपए फी मन है, ऊपर से बिजली भी महंगी है, इसलिए आटे की कीमत भी बढ़ गई। चक्की मालकान का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत कोटा दे तो वो भी सरकारी नर्ख पर आटा फरोख्त कर सकते हैं, वरना मजदूरों के लिए रोटी का हसूल मजीद मुश्किल हो जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की नेशनल अस्पताल आमद वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ ने इस्तकबाल किया। कहते हैं 31 मार्च तक 1.5 करोड़ लोगों तक पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर निश्तर अस्पताल पहुंच गए। MNA मलिक अहमद हुसैन डेहर, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक भी उनके हमरा थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि सेहत की सहूलियात में बेहतरी लाई जा रही है। निश्तर अस्पताल में टेलीमेडिसिन और हेपेटाइटिस क्लिनिक का आगाज खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि MQM के मुजाहिरीन पर तशद्दुद काबिल मुजम्मत है। पुरअमन एहतजाज अवाम और अपोजिशन जमातों का हक है। प्रोटेस्ट करना है, ये अवाम का हक है, अपोजिशन पार्टियों का हक है। तो उनके साथ जब तक कि वो सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुँचाते, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ जो है अच्छा सलूक जो है वो करना चाहिए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्तान डिवीजन में 22 फिल्टर प्लांट्स का इफ्तिताह किया गया। 31 मार्च तक 1.5 करोड़ लोगों तक पीने का साफ पानी पहुँचाया जाएगा। कल मैंने डिवीजन मुल्तान में 22 प्लांट का जो है इफ्तिताह किया है और इंशाल्लाह 130 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है मुल्तान डिवीजन में पहले फेज में मुकम्मल किए जाएंगे। इस मुश्किल तरीन वक्त में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जितनी कुर्बानी दी है, जिस तरीके से अपनी जान को खतरे में ढालकर इन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं,
یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. تو آئی وانٹ ٹو پے ٹربیوٹ. چودھری محمد سرور کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے دوران خدمات سر انجام دینے پر ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. لوگوں کی سہولت کے لیے میڈیسن ہیلپ لائن کا افتتاح بھی کیا گیا. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ بلال نیازی، ملتان. کچھ بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کی، تو تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. تحریک انصاف نے پارٹی سیکریٹریٹ قائم کر دیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. ملتان میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئیں. جنرل سیکرٹری تحریک انصاف ملتان نے NA 156 میں پارٹی سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا. بابر شاہ کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کی قیادت میں تمام عوامی مسائل حل کریں گے. بلدیات کا دفتر تھا، یہاں پہ یونین کونسل کا دفتر تھا، جو اس علاقے کے لوگ ہیں آتے تھے، اپنے کام کرواتے تھے. اب بلدیات ختم ہوا ہے، ہمیں شدت سے ضرورت تھی کہ لوگ آئیں اور اپنے آ کے کام کروائیں. وہی جو طریقہ کار چل رہا تھا وہ رواں دوا رہے. پارٹی رہنماؤں کو کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے بلدیاتی نظام میں نمائندے بااختیار ہوں گے اور بنیادی مسائل حل ہوں گے. پہلے بھی بابر شاہ صاحب نے بڑی ان کی خدمات ہیں، تو آج جو NA 156 کا جو آفس کھلا ہے تو اس کے کھلنے سے ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھی ہے. سیکریٹریٹ کے افتتاح کے موقع پر پارٹی رہنما چودھری الیاس، شہباز قریشی، رانا نواب، شازیہ وحید ارائیں، عروج فاطمہ اور دیگر موجود تھے. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، ملتان. صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی نے زرعی یونیورسٹی ملتان میں کارپوریٹ انوویشن سینٹر اینڈ الائڈ ٹیکنالوجیز کا افتتاح کر دیا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی نے محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے کارپوریٹ انوویشن سینٹر اینڈ الائڈ ٹیکنالوجیز کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف علی، ڈاکٹر مبشر مہدی اور دیگر افسران موجود تھے. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اس سینٹر سے طلباء اور طالبات اور کاشتکاروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرنا ہے. دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کہیں جو آم، دنیا کا بہترین آم ملتان میں پیدا ہوتا ہے، کہیں پہ تو وہ $12 کا آم بک رہا ہے ایک، اور کہیں پہ ہمارا کلو جو ہے وہ ₹60 ₹50 کا بک رہا ہے. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم بہتر پیداوار کے باوجود عالمی منڈی میں اچھی قیمت حاصل نہیں کر سکتے. ہمارے پاس دنیا کا بہترین آم ہے، صرف بہتر انداز میں مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. بیسیکلی یہ سینٹر جو بنا ہے کارپوریٹ انوویشن سینٹر، اس کی بدولت ہمارا جو فارمر ہے، ہمارا جو پروڈیوسر ہے، وہ اس کی ہائی اینڈ مارکیٹ تک اپروچ ہوگی اور وہ بہتر کمائی کر سکے گا. صوبائی وزیر کو یونیورسٹی کے کارپوریٹ انوویشن سینٹر اینڈ الائڈ ٹیکنالوجیز سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی. کیمرامین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان. پنجاب سرکار کا احسن اقدام، پنجاب کی 11 تحصیلوں میں ریسکیو سروس کا آغاز کر دیا گیا. یہ رپورٹ دیکھیے. جلال پور پیروالا کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، ریسکیو 1122 کی سروس کا آغاز کر دیا گیا. جلال پور پیروالا اسٹیشن کے لیے 2 جدید ایمبولینسز ملتان پہنچ گئیں. ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی سروس سے شہریوں کو بروقت طبی امداد میسر ہوگی. میں وہ تمام میڈیکل اکوپمنٹس جس میں روزمرہ کے جو طبی حادثات ہیں، جو روڈ ٹریفک کے حادثات ہیں یا میڈیکل ایمرجنسیز کے لیے جو اکوپمنٹ درکار ہوتا ہے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں موجود ہیں. ریسکیو کے مطابق پنجاب کی 79 تحصیلوں میں جون تک مرحلہ وار ریسکیو سروس کا آغاز کر دیا جائے گا. ہر اسٹیشن پر 29 ریسکیورز پر مشتمل اسٹاف ڈیوٹی دے گا. نئی ایمبولینسز جدید سہولیات سے آراستہ ہیں. 79 تحصیلیں جون تک مرحلہ وار تمام تحصیلوں میں جو ریسکیو سروسز ہیں ان کا دائرہ کار جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. اور اسی سلسلے میں اس وقت جو ہے پنجاب کی 11 تحصیلوں میں، جس میں جنوبی پنجاب کی 2 تحصیلیں کروڑ پکا اور جلال پور پیروالا شامل ہے، اور ملتان کی ایک تحصیل اسپیسیفکلی جلال پور پیروالا شامل ہے، اس کے لیے 2 نئی ایمبولینسز جو ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں. پنجاب کی تحصیل کہروڑ پکا، پنڈی بھٹیاں، دریا خان اور نورپور سمیت 11 تحصیلوں میں سروس کا پہلے مرحلے میں آغاز کر دیا گیا ہے. جلال پور پیروالا اور کہروڑ پکا میں اگلے ہفتے سروس کا باقاعدہ افتتاح ہوگا. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ یاسر مجید، ملتان. میاں والی کی تحصیل پپلا اور عیسیٰ خیل میں ریسکیو کی سہولتیں مزید فراہم کی گئی ہیں. اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے. تحصیل پپلا اور عیسیٰ خیل کے شہریوں کے لیے بڑی خبر آ گئی. دونوں شہروں کے شہریوں کو فوری ریسکیو سروسز دستیاب ہوں گی. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نبید اقبال نے بتایا کہ مارچ کے اختتام تک دفاتر فنکشنل ہو جائیں گے. خوشخبری ہے جو ہے میاں والی کے عوام کے لیے اور بالخصوص تحصیل پپلا اور تحصیل عیسیٰ خیل کے لیے.
जहाँ पर हम 2 गाड़ियाँ और 29 का स्टाफ जो है हर तहसील को देंगे और इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ मार्च जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ये तहसीलें जो है फंक्शनल हो जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल ने बताया कि रेस्क्यू एकेडमी लाहौर में स्टाफ की ट्रेनिंग जारी है। स्टाफ 29 रेस्क्यूअर पर मुश्तमिल होगा। दोनों तहसील दफातर को 2 गाड़ियां फराहम की जाएंगी। ट्रेनिंग जो हमारे कैडेट्स की है, स्टाफ की है, वो इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में चल रही है और फर्नीचर वगैरह भी जो है वो उसका प्रोसेस भी कंप्लीट होने वाला है। तो इंशाल्लाह मार्च में ये हमारे पास स्टाफ भी होगा, फर्नीचर भी होगा और गाड़ियां भी अवेलेबल होंगी और हम फुल फ्लैट सर्विस वहां पर स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल का कहना था कि दफातर को रेस्क्यू सर्विसेज के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम होंगी। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियावाली। खवातीन वकला ने मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में डे केयर सेंटर बनाने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट पर। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डे केयर सेंटर न होने से खवातीन वकला और सालीन परेशान। नौ मुंतखब बार ओहदेदारान से फौरी तौर पर डे केयर सेंटर बनाने का मुतालबा कर दिया। फैमिली केसेस में जो बच्चों की मुलाकात है उसके लिए बच्चों की अलहदा से या तो इवनिंग टाइमिंग्स हों या कोई ऐसा डे केयर सेंटर टाइप हो जाए कि जहाँ पे उनकी मुलाकात भी हो जाए और लिटिगेंट्स थोड़ा इजीली अपने बच्चों को वहाँ पे मतलब उनकी टेक केयर कर सकें। डे केयर सेंटर न होने की वजह से बच्चों को भी कमरा अदालत में बैठना पड़ता है, इससे वो सहमे रहते हैं। उसमें हमारी ख्वाहिश है कि डे केयर सेंटर भी बने, ख़वातीन के लिए रिटायरिंग रूम और चैम्बर्स भी बने और इसके अलावा उसका बार रूम भी अच्छा बने और मर्दों के लिए भी बार रूम और ऑफिसेज जो है ज़रूरी है। अभी आप देख लें सदर का और सेक्रेटरी साहब का जो रूम है वो भी आपके जिस अंदाज में जहाँ पे मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार अरशद साबिर मेयों का कहना था कि खवातीन के बार हाल और डे केयर सेंटर समेत दीगर मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे। कैमरामैन अमित शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। अब कुछ बात करेंगे पोलियो कैंपेन के हवाले से। तो मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। बच्चों को कतरे पिलाने के लिए अवामी मुकामात पर कैंप कायम कर दिए गए हैं। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज चौथा रोज है। सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कैंप कायम किए गए। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में भी पोलियो कैंप लगाया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कतरे पिलाए जाते हैं। 24 से शुरू हुई है और ये 5 दिन चलती है, 28 तक जाएगी और हम लोग सुबह 9 बजे से 3 बजे तक यहाँ होते हैं और यहाँ पे आने जाने वाले बच्चों को हम लोग पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। महकमा सेहत की टीमें 5 साल से कम उम्र 8 लाख बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए तो साथ ही हमें ये कतरे बच्चे को पिलाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही काम है जिससे बच्चों की हिफाजत भी होती है। तो हम अक्सर हम यानी बड़ी एहतियात से पिलाते रहते हैं। इंसदादे पोलियो टीमों का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। तनख्वाहों में 25% इजाफे की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन के बच्चों के लिए फीस मुआफी का ऐलान भी कर दिया। जबकि दीगर मरात और तरक्याती कामों पर पाबंदी बरकरार है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने माली बहरान के बावजूद असातिज़ा की मराहत मंजूर कर ली। 25% अलाउंस अब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को भी मिलेगा। रिसर्च फंड भी बढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी असातिज़ा के बच्चों को आला तालीम के लिए फीस माफी भी मिल गई। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में हमेशा ASA ने अपना टीचर्स की फलाह बहबूद के लिए काम जिस तरह से पहले भी होता रहा है उसी तरह से इस दफ़ा भी हमने इस सिंडिकेट के अंदर भी हमने जो है वो एक फ़ैसला करवाया है कि जो 25% गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया था उसको अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव करवा लिया है। मेंबर सिंडिकेट डॉक्टर मोहम्मद रियाज का कहना था कि यूनिवर्सिटी असातिज़ा को मजीद तालीम हासिल करने की मुराद पर पाबंदी बरकरार है। विजिटिंग लेक्चरार के लिए मुशायरा भी नहीं बढ़ा सकते। कोरोना की वजह से बचत में बड़ी कमी आई है, इसलिए सख्त फैसले किए। इस वक्त फाइनेंशियल क्रंचेस हैं और कोविड की सिचुएशन में पिछले साल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की तादाद भी कम थी, तो उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए बहुत मीगर अमाउंट में हमने कुछ ज़्यादा नहीं 1200 की बजाय 1000 कर दिया था। लेकिन जो ही इन हालात से हम निकलेंगे इंशाल्लाह हम उसको इंक्रीज करवाएंगे। डॉक्टर रियाज का मजीद कहना था कि यूनिवर्सिटी बाकायदा खुलने से दाखिला मुहिम शुरू कर दी जाएगी। बजट बेहतर होते ही मुलाजमीन की मुराद भी बढ़ा दी जाएंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान।